हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ओवेरियन सिस्ट के बारे में, यानी कि ओवरी की गांठों के बारे में। आज हम बात करेंगे बच्चेदानी में होने वाली कुछ ऐसी गांठों के बारे में जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग रसौली कहते हैं और मेडिकल टर्म में इसको यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं। हर फीमेल में यूट्रस के दोनों तरफ दो छोटी छोटी ओवरीज होती हैं। तो ओवरी में होने वाली गांठ को हम लोग ओवेरियन सिस्ट कहते हैं और बच्चेदानी में होने वाली गांठ को हम लोग यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं। तो ये एक हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, तो इसीलिए ये फर्टाइल एज ग्रुप की महिलाओं में देखने को ज्यादा मिलता है। और इसमें कुछ कैंसर वाली कोई बात नहीं है, इसमें ना ही कोई कैंसरस चेंज आते हैं, ना ये कैंसर की तरह कोई गांठें होती, तो इसलिए इससे डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये यूजुअली 3 तरह का होता है। अगर ये यूट्रस की बाहर की सतह पे होते हैं, इसको हम लोग सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। इसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अगर ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर की तरफ अगर ये गांठ है बनी हुई है तो आपको यूरिन की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, और अगर ये गांठ यूट्रस के पीछे की तरफ बनी हुई है तो आपको यूजुअली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। और अगर ये बिल्कुल यूट्रस की मसल के अंदर है तो इसको हम लोग इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। इसकी वजह से भी कभी कभी प्रेशर सिम्टम्स या नीचे हैवीनेस फील होती है। नंबर 3 पे आती है वो गांठें जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर के पास होती है, यानी कि यूट्रस के अंदर की तरफ में। तो इसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, और कभी कभी ये देखा गया कि पेशेंट में जो एबॉर्शन की हिस्ट्री बहुत कॉमन होती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये भी इसकी लोकेशन के और इसके साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये किस वजह से होता है, तो इसके 2-3 कारण हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। एडोलेसेंस के बाद जब बच्चों में पीरियड शुरू होते हैं और तो उनमें अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई पड़ती है, तो उसमें या इस तरह की गांठें बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसका पता कि बाद में चलता है पेशेंट को। और नंबर 2 पे आता है आपका जेनेटिक हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में आपके मदर को या आपके ग्रैंड मदर को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन हो। नंबर 3 पे आता है यूजुअली जो थोड़ा फैटी लेडीज, कि जो महिलाएं अपनी जरूरत से ज्यादा जिनका वजन होता है उनमें अक्सर ये फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या ऐसी पेशेंट जिनका कि लेट एज में मैरिज होती है, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनमें ये इस तरह की गांठों का बढ़ने का चांस भी ज्यादा होता है। अब आते हैं इसके क्या क्या लक्षण है कि इसकी वजह से पेशेंट को क्या क्या दिक्कत होती है। तो नंबर 1 पे आता है ब्लीडिंग। अगर यूट्रस जो ये फाइब्रॉइड अगर यूट्रस की अंदर की लेयर की तरफ होता है तो महिलाओं को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। यूजुअली फीमेल में जो पीरियड का टाइम है 3 से लेकर 5 दिन का होता है। 5 दिन में यूजुअली ब्लीडिंग बंद हो जाती है। और अगर फाइब्रॉइड की दिक्कत होती तो महिलाओं को ब्लीडिंग 7 दिन 8 दिन कभी कभी 15 दिन तक भी चलती है। और तो नंबर 2 पे और साथ में इसमें दर्द भी होता है। सेकेंड नंबर पे इसमें आता है पेन। तो साथ में ब्लीडिंग के साथ साथ मरीज को दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, और कभी कभी किसी में अगर ब्लीडिंग ना भी हो तो पेन बराबर बना रहता है, जो कि पीरियड खत्म होने के बाद भी अक्सर महिलाएं कंप्लेन करती हैं। नंबर 3 पे पेशेंट कहती है कि हमको यूरिन बार बार जाना पड़ता है। तो ये इस तरह के फाइब्रॉइड जो कि पेशेंट की बाहर की तरफ होते हैं यूट्रस के, वो और नीचे की तरफ है ब्लैडर की तरफ में, तो वो इनको यूजुअली ये बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है। और जिनका कि फाइब्रॉइड अगर पीछे की यूट्रस के बैक साइड में है तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी पेशेंट ये बताती है कि हस्बैंड के साथ रहने में, कांटेक्ट बनाने में उनको पेन होता है, तो ये भी फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। और कभी कभी पेशेंट को जो प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये जो गांठें होती हैं अगर ट्यूब्स के पास हैं तो इसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक भी हो सकती है, तो इस केस में भी बच्चा नहीं रुकता है। या अगर बच्चा रुक गया और जो इनर मोस्ट जो लाइनिंग के फाइब्रॉइड्स होते हैं उसकी वजह से अबॉर्शन बहुत कॉमन है, तो बच्चा रुकता तो है बट वो आगे कंटिन्यू करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि यूट्रस से भी खुद इस तरह के फ्लूइड सिक्रीट होते हैं जो कि इस तरह के जो बच्चा होता है उसको अबॉर्ट कर देते हैं। तो ये तो थी खाली बेसिक जानकारी, उसका लक्षण, उसके कारण और उसके बारे में। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।